दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के अंदर तरुण की जो हत्या हुई थी, इस पूरे मामले में पुलिस ने 14 गिरफ्तारियां की हैं। साथ ही कुछ नाबालिग को भी हिरासत में लिया है। कुछ महिलाओं की भी गिरफ्तारी की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो ये हत्याकांड हुआ था उत्तम नगर इलाके में, कितनी गिरफ्तारियां अब तक आप लोगों ने की हैं और इन लोगों के रोल शुरुआती जांच में क्या आए हैं? किस तरीके से ये लोग शामिल थे इस पूरे हत्याकांड में? जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि ये घटना 4 मार्च की है, जिसमें लगभग 11 बजे के आसपास हमें पीसीआर कॉल हुई थी। तो पीसीआर कॉल पे तुरंत हमारा स्टाफ और पीसीआर वैन वहाँ पे पहुँची। तो वहाँ पे जाकर पता चला कि 2 पक्षों में इसमें झगड़ा हुआ है। तुरंत ही सभी जो इंजर्ड थे वहाँ पे हॉस्पिटल हम लेके गए। तो जिसमें एक व्यक्ति को छोड़कर सभी को सेम डे वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा दिया गया है एमएलसी बनने के पश्चात। तो इसमें एक लड़का जिसका नाम तरुण था, जिसकी उम्र 26 साल थी। तो इलाज के दौरान उसकी नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो गई थी। तो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमने ये इसमें हत्या के प्रयास का इसमें मुकदमा हमने लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, क्योंकि उसकी डेथ हो गई तो फिर हमने उस मुकदमे में जो हत्या का था उसमें सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। अभी तक हम इसमें 16 लोगों को अप्रीहेंड कर चुके हैं, जिसमें 14 अडल्ट हैं और 2 माइनर हैं इसमें। और जो 14 अडल्ट हैं उसमें 3 महिलाएं भी इंक्लूड है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस घटना की शुरुआत 4 मार्च को ये एक बच्ची द्वारा जो गुब्बारा फेंकने पे हुई थी, उससे स्टार्ट हुई थी। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमारी ये जारी है। तो जैसे जैसे लोगों के नाम पता चलेंगे हम उसमें फर्दर एक्शन लेते जाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया, पूरा देश ये जानना चाहता है, ये जो पूरी घटना हुई उसमें कई तरह के पक्ष आ रहे हैं। कुछ जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं, महिलाएं हैं, अलग अलग जगहों से कुछ वीडियो भी अपनी बनाकर डाल रहे हैं कि सच्चाई कुछ और थी, हिंदू पक्ष कुछ और कह रहा है। तो अब जब आपने पूछताछ की, जितने आरोपी गिरफ्तार हुए, शुरुआत में क्या आया? बात ये सही है कि तरुण की एक छोटी रिश्तेदार थी, उसने गुब्बारा फेंका मुस्लिम पक्ष की महिला पर और उसके बाद ये भीड़ भड़की? शुरुआती जांच में क्या आया है? झगड़ा शुरू कैसे हुआ? अच्छा, मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो दोनों फैमिली जिनमें झगड़ा हुआ, लगभग वो 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले दोनों पक्ष, और लगभग 1965 के बाद से ये राजेंद्र नगर में रहने लगे। उसके बाद 2004 के बाद से यहाँ पे जो हमारा उत्तम नगर है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इनके घर आमने सामने और साथ में भी इनके घर हैं। तो दोनों ही पक्षों की 2-3 फैमिलीज यहाँ पे इकट्ठा रहती हैं। तो झगड़े की शुरुआत जैसे कि पहले बताया कि गुब्बारा फेंकने की हुई, जिसके फिर पहले उसमें महिलाएं सम्मिलित थी। उसके महिलाओं के सम्मिलित होने के बाद उसमें पुरुष भी सम्मिलित हुए। तो और उसमें जो था, लोगों को चोट लगी। तो इसमें हमने प्रॉपर इसमें एक्शन लिया है और जो भी है इसमें उसमें लोगों पे हम लोग पूरा कार्रवाई करेंगे। 14 गिरफ्तारियां हुई हैं सर, और उसमें आज हमने देखा कि कुछ महिलाओं को भी आप लोगों ने अप्रीहेंड किया है, गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं का एग्जैक्ट रोल क्या था? शुरुआत में इन्होंने भीड़ को बुलाया, ये महिलाएं भी मारपीट के अंदर शामिल थीं? जो हमने कार्रवाई करी है इसमें जो शिकायत करता है उसकी कंप्लेंट जो दी है उसके बेस पे करी। इसके अलावा हमारे जो वहाँ पे अवेलेबल विटनेस है उनके आधार पे किया है। तो मौके कोई ये सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल वहाँ पे नहीं है जिससे कोई ये प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्ट रूप से बता सके। और अभी हम ये सभी जितने भी जो अक्यूज हैं उनका हम रोल वेरीफाई करेंगे किसका क्या रोल है। तो जैसे भी हम लोगों को पता चलेगा सभी का जो रोल होगा हम लोग आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे। अभी कैसा लॉ एंड ऑर्डर का कैसा माहौल है? क्योंकि हमने देखा कि अभी एमसीडी ने भी एक कार्रवाई की, एक आरोपी का घर जो है वो डेमोलिश किया जो कि नक्शे से नहीं बना था। अभी लॉ एंड ऑर्डर कैसी सिचुएशन है? अभी भी आप लोगों की टीमें वहां पर तैनात हैं? एरिया की स्थिति शांतिपूर्ण है। तो जो ये उत्तम नगर का एरिया बेसिकली इसमें 3 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। तो तीनों में मिक्स पॉपुलेशन है, बट स्थिति अभी शांतिपूर्ण है, सौहार्द का माहौल है। लोग अपने काम कर रहे हैं। हमने RAWA, MWA और वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि लोग थे जो विभिन्न ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को बुलाया, उनकी मीटिंग्स ली, उनको विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप लोग अपने कार्य पे लौटें। सुरक्षा के लिहाज से हमने काफ़ी इंतजाम किए हैं। इसमें हमने पूरे एरिया को अपने जोन में बांटा है, उसके बाद सेक्टर में बांटा है, उसके बाद सब सेक्टर में बांटा है। तो इसमें एडिशनल DCP, ACP, SHO, इंस्पेक्टर और दूसरा जो स्टाफ है उसमें लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास CAPF की और जो RAF है, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी भी हमारे पास फोर्स अवेलेबल है। हम पिकेट के अलावा साथ साथ जो हमारा एक जो फ्लैग मार्च है वो भी उसमें हम लोग करा रहे हैं। हमारे पास एंटी रॉयड जो व्हीकल्स हैं हमने उनको भी डिप्लॉय किया है और जो भी कुछ सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत ही एक्शन लेते हैं। सर, कुछ वीडियोस निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ महिलाओं की
इनको वेरीफाई क्या आप लोगों ने किया है? एक वीडियो हम आपको दिखा दें कि ये महिला है, अब पता नहीं कहाँ की महिला है, पर ये इस तरह की बातें कर रही है कि मुस्लिम लोग हमारे सपोर्ट में आए। सर, इस पे कुछ आप लोगों ने अभी चेक किया कौन ये महिला है और क्या उत्तम नगर की ही है, भड़का रही है लोगों को? क्या आप लोग इन पर नजर रख रहे हैं, कौन है, क्या है? तो ये हमारे संज्ञान में है कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है इसमें। तो यहाँ जितनी भी वीडियो आती है हम उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जांच कराते हैं। तो बट जांच में जितना भी पता चला है सारी एआई क्रिएटेड वीडियो हैं, फेक हैं, जो एक किसी प्रोपेगेंडा को लेकर चल रही हैं, जो समाज में माहौल जो खराब करना चाहती है। इस वीडियो की भी हमने जांच कराई है, तो इसमें अभी तक ऐसी कोई हमें इसका वेरीफाइड नहीं हो पाई कि ऐसी कोई महिला है। तो अभी भी ये जांच का विषय है। तो इस संदर्भ में सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे इस तरह के जो भ्रामक व दुष्प्रचार वाली वीडियो है या रील्स हैं उनसे बचें। सरकार द्वारा या जो पुलिस द्वारा जो भी आप लोगों को बताया जाए केवल उस पर विश्वास करें। तो इस तरह के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह जी, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो शिकायत थी पूरी जांच की गई, जांच के हिसाब से अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं और साथ ही कुछ नाबालिग लोगों को भी पुलिस ने फिलहाल पकड़ा है। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इन सबके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। अगर किसी और के भी इस पूरी वारदात के अंदर संलिप्त होने का मामला सामने आएगा तो उनकी भी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन जगदीश के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।